आपने भी ये गाना सुना है, दिल धड़कने दो। लेकिन क्या आपको पता है कि हर 5 में से एक आदमी आज के टाइम में इंडिया में ऐसे है जिसको कि किसी न किसी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम है। तकरीबन 8 से 9 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। शायद आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, 49% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं है, मालूम भी नहीं है, अनअवेयर हैं कि उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। और हाइपरटेंशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो डरावनी सिचुएशन सामने आ सकती हैं, उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बड़ा ही भयावह, बड़ा ही डरावना और बड़ा ही खतरनाक नजर आता है। क्योंकि आज जो हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो आने वाले टाइम में हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम, फिर बाईपास की प्रॉब्लम, स्टेंटिंग की प्रॉब्लम और बलूनिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अगर किसी को ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती भी है तो इनिशियल स्टेज में इतने ज्यादा अनअवेयर लोग होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये सोचना होता है ये प्रॉब्लम मुझे तो नहीं हो सकती। और जब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो इग्नोरेंस में हम कहते हैं कि एसिडिटी बहुत बनती है, चलने से अगर आपको सांसें फूलती हैं तो आप ओबेसिटी का उसको नाम दे देते हो। अगर आपको घबराहट होती है, पसीने बहुत ज्यादा निकलते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको हेडेक की शिकायत रहती है, तो आपको लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बन गया होगा, इस वजह से हो गया। और इस तरह से इग्नोरेंस में वो हाइपरटेंशन जो है परसिस्ट करता है, फिर वो हाई ब्लड प्रेशर का रूप लेता है। तो आज का वीडियो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूं, ये हाई ब्लड प्रेशर, ये हाइपरटेंशन क्यों होता है, किस कारण से होता है, नेचुरल ट्रीटमेंट और नेचुरल रेमेडी से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। आपको पता है कि हाइपरटेंशन का मेन मूल जो 2 कारण है वो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जो आपकी फूड की क्वालिटी होती है। मतलब कि जो आप खाना खाते हैं वो खाने में क्या एक्चुअल में खाते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन होता है। और दूसरा ये कि आप जो खाना खाते हैं उसको पचाते कैसे हैं, मतलब कि आपका मूवमेंट कितना है। यही 2 जो है वो मेन कल्प्रिट है हमारे हाइपरटेंशन और हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम का। अब अगर सबसे पहले हम फूड की बात करें तो मोस्टली जो हम फूड खाते हैं वो हाई डोजेज में, सभी फूड में जितने भी मोस्टली आप खाते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि सिर्फ जंक फूड में ये चीजें होती है, कोई भी जो पैकेज फूड आज के डेट में हम खाते हैं। तो जब भी हम इस तरह के जंक फूड कोई सा भी खाते हैं जिसके अंदर में बहुत सारा जो है सोडियम होता है, मतलब नमक, चीनी, इन सब से रिलेटेड, शुगर या सॉल्ट कुछ भी जब बहुत ज्यादा होता है तो हमारा बॉडी क्या करता है कि इसके वजह से पानी को, उसको सही तरीके से डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारा पानी बॉडी के अंदर होल्ड कर लेता है। जब शरीर के अंदर बहुत सारा पानी होल्ड हो जाता है तो हमारा जो हार्ट है वो हार्ट जो है उस पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगने लगता है, क्योंकि हार्ट उसको बैलेंस करके बॉडी को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है। और हार्ट पे प्रेशर आने की वजह से हार्ट रेट, पैल्पिटेशन, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। और फिर क्या होता है, आपके शरीर के अंदर दूसरी चीज होती है, वाटर रिटेंशन हो जाती है। वाटर रिटेंशन की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, तो आपके पांव में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। बहुत देर तक आप पांव नीचे लटका के रखोगे तो आप नोटिस करना कि आपके पांव स्वेल हो जाते हैं, हाथों में सूजन हो जाती है, कई बार सुनपन आ जाती है। तो ये सब तब होता है जब आप फुल ऑफ सोडियम डाइट लेते हो। और ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे आर्टरीज को ब्लॉक करती हैं, हमारे पैल्पिटेशन को इंक्रीज करती हैं, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं। साथ ही साथ ये चीजें इंसुलिन लेवल को भी अप करने का और डिस्टर्ब करने का काम करती हैं। और साथ साथ क्या करती है कि डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आपके गट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा जो कल्प्रिट है वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अब सीडेंटरी लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि हम फिर अपने लाइफ में क्या मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने शरीर के फिटनेस के लिए क्या कर रहे हो। क्या आप योगा कर रहे हो, क्या आप साइकिलिंग कर रहे हो, क्या आप एरोबिक्स कर रहे हो, क्या आप जिम जा रहे हो, क्या आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। 30 से 45 मिनट अगर पूरे हफ्ते में आप कम से कम 5 दिन इस तरह का अपने बॉडी के लिए मूवमेंट क्रिएट करते हो,
ये एक्चुअल में करता क्या है, ये आपके सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथिक नर्व को क्या करता है, रेगुलेट कर देता है और आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब भी किसी भी तरह का आप एक्सरसाइज करते हो, मूवमेंट करते हो, तो आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन बहुत सारा आपके बॉडी के अंदर जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस बॉडी के अंदर किसी भी कारण से क्रिएट हुआ होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और उसके वजह से आपके मसल्स, आपका ब्रेन रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बताने वाली हूं जिनको सीरियसली आप सुन भी लीजिए और नोट डाउन करके भी रख लीजिए। आपको अपने घर के किचन को ध्यान से देखना है और अपने घर के फ्रिज को ध्यान से देखना है। सभी के घरों में सभी कलर्स के, मोस्टली कलर के, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रिज में भरे हुए होते हैं। जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की, सब लोग सबसे पहले अपने फ्रिज को खोलिए और फ्रिज को खोलने के बाद चेक कीजिए कि आपके फ्रिज के अंदर रेड कलर के कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पड़े हुए हैं। उसमें कैरेट हो सकता है, बीट रूट हो सकता है, रेड कैप्सिकम हो सकता है, रेड कैबेज हो सकता है, क्योंकि रेड कलर के जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो आपके हार्ट हेल्थ को रिलीज एंड रिलैक्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो रेड कलर में जो दो चीजें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वो होता है कैरेट एंड बीट रूट का जूस, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन भर भर के होता है, एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है, जो आपके शरीर के अंदर हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को लो लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको बहुत दिनों तक नहीं पीना है, सिर्फ 3 दिन तक आप इसको, आज आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, कल सुबह, परसों और फिर उसके नेक्स्ट डे आपने ये 2 कैरेट एंड 2 बीटरूट का सुबह सुबह आधे ग्लास के पानी में जूस बनाना है और खाली पेट पी लीजिए। और 3 दिन के बाद चौथे दिन आप अपना ब्लड का प्रेशर अगर चेक करेंगे तो आपके ऊपर और नीचे दोनों में 20-20 पॉइंट का कम से कम डिफरेंस नजर आएगा। उसी तरह से अनार जो है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रोज कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 अनार जरूर आप खाएं। दूसरी चीज जो रेड कैबेज मैंने बोली, रेड कैबेज को अभी तक आप देखते होंगे, मार्केट जाते होंगे, लाल पत्ता गोभी दिखता होगा, कभी भी आप उसको हाथ नहीं लगाते होंगे। आप सोचते होंगे क्योंकि हमें तो हरा पत्ता गोभी खाने की आदत है तो हम सोचते हैं कि यार पत्ता गोभी क्या लेना, लेकिन अब जब भी जाए तो हरे पत्ते गोभी तो लीजिए, लेकिन साथ में लाल पत्ता गोभी भी जरूर लीजिए, क्योंकि लाल पत्ता गोभी आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपके ब्लड प्रेशर को लो लाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट जूस आप ले सकते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को इमीडिएट नीचे लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको कहते हैं सेलेरी। ये सेलेरी जो होता है ये इसके अंदर फाइटोकेमिकल एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको फेलाइटिस कहते हैं। ये आपके हार्ट के आर्टरीज के वॉल और उसके टिश्यूज को रिलीज एंड रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो इंप्रूव हो जाता है और जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज के ऊपर। बिना रेमेडीज का होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता अधूरा है और इसके बगैर काम नहीं चल सकता है। तो अब रेमेडीज आपको बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, लगातार 30 दिन कीजिएगा। पुराना से पुराना भी ब्लड प्रेशर अगर आपका होगा तो वो जरूर नॉर्मल हो जाएगा। पहली चीज क्या करनी है, सहजन की पत्ती फ्रेश आपको मिलती है तो वो ले लीजिए। अगर फ्रेश आपको नहीं मिलता है तो सहजन के पत्ते के पाउडर आते हैं, जो ड्रम स्टिक जिसको कहते हैं, ड्रम स्टिक के पत्तों का पाउडर मिलता है जिसको कि हम मोरिंगा का पाउडर कहते हैं। 1 चम्मच ये पाउडर लेना है, इसको 1 ग्लास पानी में उबालना है, बॉईल करके इसको पूरी तरीके से पहले ठंडा होने देना है, फिर आपने इसको छानना है। इसको नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद पीना है, लेकिन पीना सिर्फ 2 दिनों तक है। 2 दिन पीजिए, फिर आप ब्रेक दीजिए, उसके बाद फिर आप 2 दिन लीजिए, फिर ब्रेक दीजिए, और जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप इसको हफ्ते में 1 बार इसी तरीके से लेना शुरू कर दीजिए। ये हो गया पहला छोटा सा रेमेडी। अब एक छोटी सी रेमेडी कि आपको लेना है ये 10 मुनक्के, अच्छे से पहले पानी में इसको वॉश करके धो लेना है। उसके बाद 1 ग्लास पानी के अंदर में इस मुनक्के को भिगा देना है रात भर के लिए। सुबह में ये मुनक्का इस तरह से फूल गया, अब इसके बीज निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद ये पानी फेंक देना है, पानी को पीना नहीं है। इस मुनक्के को सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए
इसको चबा चबा कर खा लेना है। इसके ऊपर से नॉर्मल वाटर 1 गिलास आपको पी लेना है। ये मुनक्का लगातार अगर आप 2 हफ्ते तक लेंगे तो ये आपके बॉडी के पीएच को रेगुलेट कर देता है, ये आपके इंटरनल एसिड को कम कर देता है, और जब इंटरनल एसिड कम हो जाती है तो आपका ब्लड का प्रेशर जो है एकदम ही नेचुरल एंड नॉर्मल हो जाता है। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते करके देखिए। अब एक छोटी सी और रेमेडी, ये होता है अर्जुन का छाल। अर्जुन के छाल के पाउडर अगर आप लेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अर्जुन का छाल लेना है तो 1 टुकड़ा अर्जुन का छाल ले लीजिए और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी ले लीजिए और 1 बोतल में नॉर्मल पानी लेंगे और इस बोतल के अंदर ये अर्जुन का छाल और ये दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। 4 घंटे तक इसको बंद करके ढक के बोतल को रख देंगे और 4 घंटे के बाद पूरे दिन आप ये पानी सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में अगर पिएंगे, यकीन मानिए ये आपके हार्ट, चेस्ट और लंग्स से रिलेटेड जितने भी मसल्स होते हैं जो कि स्टिफ हो जाते हैं, जो कि सिकुड़ जाते हैं, उन सबको रिलीज एंड रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट प्रॉपर ब्रीथ कर पाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरीज के अंदर से ब्लड का फ्लो स्मूथ होना शुरू हो जाता है और आपका ब्लड का प्रेशर जो है एकदम से, जैसे बलून में से हवा निकलती है ना, उसी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इन कुछ चीजों का अगर आप अपने लाइफ में ध्यान रखोगे तो आपका जो ब्लड का प्रेशर है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी लगती है, वो बड़ी छोटी सी हो जाएगी। बहुत इजीली आप उसको अपने बॉडी से निकाल पाओगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में जो चीजें मैंने बताई वो इंटरेस्टिंग थी, आपके लिए फायदेमंद थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वर्थवाइल लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को भी कर दीजिएगा क्लिक, और साथ में है घंटी, उसको कर दीजिएगा टर्न, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को हमेशा सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए।